नमस्कार, मैं हूँ ओमकारनाथ शास्त्री और मैं आज आपके सामने कठोपनिषद को यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमने पूर्व में कठोपनिषद पढ़ा था, उसके हम 5 श्लोक पढ़ चुके थे। जो 5 श्लोक पढ़े, जो 5वां श्लोक पढ़ा था उसमें यही देखा था कि नचिकेता सोचता है कि आखिरकार यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे पिताजी मुझे भेज करके यमराज मेरे द्वारा उस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो वे मेरे द्वारा अपने कार्य को कराना चाहते हैं, मेरे द्वारा उस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य, उसके मन में ऐसा विचार है। देखो, एक छोटा सा बालक है, वो ऐसा सोच रहा है। पिता ने कह दिया कि मैं तुम्हें मौत को देता हूँ, मैं तुम्हें मार देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु के पास भेज देता हूँ। अब देखो, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक पिता अपने बच्चों को एक झापड़ भी मार दें या डांट दें तब वह रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो नचिकेता के पिता ने सीधे कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। लेकिन देखो, वह कितना समझदार बालक है, कितना समझदार बालक है। वह रोया नहीं, गुस्सा नहीं किया, माँ के पास नहीं भाग कर गया और देखो विचार करने लगा। क्या विचार कर रहा है कि आखिरकार यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। अरे, अपने आप को तो वह धन्य मानने लगा। अरे, जिसके पास जाने से लोग डरते हैं, जिसके पास जाने से लोग घबराते हैं, आज उनका कार्य मेरे द्वारा सिद्ध होगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसके मन में ऐसा विचार है। अब देखो, अब बात ऐसी है कि उसके जो पिता हैं, नचिकेता के पिता, उसे भेजना नहीं चाहते हैं यमराज के पास। लेकिन देखो, बड़ी अच्छी धर्म की सीख देता है। नचिकेता जानता है कि उसके जो पिता हैं गुस्से में कह दिया था, उनके पिता ने उसको गुस्से में डांट दिया, गुस्से में कह दिया मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा। और वास्तव में हृदय से वैसा नहीं चाहते थे, केवल गुस्सा करने के कारण ही ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन देखो, कितनी अच्छी धर्म की सीख देता है। अब देखो, कितनी अच्छी बात कहता है सनातन जो धर्मशास्त्र है ना, सनातन धर्मशास्त्र में कहीं भी परिस्थितियों से समझौता करने की बात नहीं कही गई है, कहीं भी समझौता करने की सीख नहीं दी गई है। या तो पूर्ण रूप से धर्म होना चाहिए या तो पूर्ण रूप से अधर्म होना चाहिए। सुखी वही व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से धर्म करता है और सुखी वही व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से अधर्म करता है। अब वो व्यक्ति कभी पूर्ण रूप से सुखी नहीं रहता है जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि धर्म में कुछ समझौता करता है। सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं के प्रति हिंदुओं में यही आई है। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या आई है कि उन्होंने जो धर्म है उसमें थोड़ा सा कुछ विपरीत धर्म भी उन्होंने ले लिया है। धर्म को कुछ उन्होंने नया रूप दे दिया है, उन्होंने धर्म में कुछ मिला दिया है। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या आई है। और केवल ये बात सनातन में ही नहीं, किसी में भी आप देखें, चाहे वो जीवन में ही क्यों ना हो, अगर जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो हमें इसमें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। आज हमने धर्म जो होते हैं वे सभी के अपने अपने अलग अलग धर्म होते हैं, तो हमने कुछ मिला दिया है। उस जो धर्म हम नहीं कर पा रहे हैं उसको हमें एक नया रूप दे दिया, एक नया मोड़ दे दिया, किस तरीके से धर्म होना चाहिए। समस्या तो वहीं पर आई है। हमने जो नया रूप दिया है ना धर्म को, हम कुछ धर्म में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, हमने जो धर्म में परिवर्तन कर दिया है, ये सब हमने अपने स्वार्थ के कारण किया है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमने ऐसा किया है। लेकिन हमने किया है तो भोग भी तो हम ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म है तो फिर पूर्ण रूप से होना चाहिए, विपरीत धर्म को नहीं रखना चाहिए इसमें। अच्छा, विपरीत धर्म भी 1 मिनट के लिए देखते हैं कैसा हो सकता है। जैसे ब्राह्मण का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म पूजन पाठ करना, पढ़ना, पढ़ाना आदि ये उनके धर्म हैं। अब क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना, ये उनका धर्म है। तो इस तरीके से सभी के अपने अलग अलग धर्म होते हैं। अब जो धर्म से समझौता करना चाहता है, तो यदि भगवान होते
तो भगवान तुरंत डांट देते हैं, लेकिन हमें कोई डांटने वाले नहीं है। धर्मशास्त्र तो डांटते हैं, लेकिन हम धर्मशास्त्र को पढ़ते ही नहीं हैं, और हम किसी की मनगढ़ंत जो बातें हैं उसको हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार धर्म करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म तो नहीं है। धर्म भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। हम धर्म भी नहीं करना चाहते हैं, बस धर्म की आड़ में कुछ करना चाहते हैं, वास्तविक धर्म नहीं करना चाहते हैं। अगर हम अधर्म भी करें तो भी हम सुखी रहें, कम से कम भौतिक उन्नति हो, लेकिन ऐसा हम करते ही नहीं हैं। हम पूर्ण रूप से धर्म नहीं करते हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है। और पूर्ण रूप से धर्म करना चाहिए, और जिसने पूर्ण रूप से धर्म नहीं किया है पतन उसका ही हुआ है। और जो पूर्ण रूप से जो धर्म की आड़ में जो कुछ और दूसरे धर्मों को भी, विपरीत धर्म को भी अपने धर्म में मिलाना चाहता है, तो उसका भी पतन होता है। लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो उसे रोक देते हैं, भगवान उसे रोक देते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, युद्ध होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देते हैं, लेकिन देखो अर्जुन के मन में कुछ और भावना आ गई। वहाँ तो वह कहता है, जब देखा इतनी बड़ी भारी सेना खड़ी है, सारे मेरे सगे संबंधी लोग हैं, तो मैं युद्ध कैसे करूँ। उसके मन में ऐसा आया। उसने कहा भगवान से, देखो क्या कह रहा है। कहा तो उसका धर्म दूसरा है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंडित, मैं तो पंडित बनना चाहता हूँ। कुल मिलाकर उसकी बात सिर्फ कहने का यही मतलब था कि वह अब पंडित बन जाना चाहता है। अब ये परिस्थिति से भाग करके तुम दूसरे धर्म को अपना रहे हो, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात है। अब वह उसका जो क्षत्रिय धर्म था उससे वह भाग रहा है, अब वह युद्ध नहीं करना चाहता है। अच्छा, ये सब मोह के कारण हुआ है, ऐसा नहीं। उसके पहले उसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन वहाँ उसके सगे संबंधी सामने खड़े हैं, तो उसे क्या करना चाहिए। और ये केवल अर्जुन की परिस्थिति नहीं, अर्जुन की वैसी स्थिति नहीं, हम लोगों में भी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन वहाँ पर देखो कैसी उस विषम परिस्थिति में वह उससे भाग जाना चाहता है, और अपना क्षत्रिय धर्म जो कि युद्ध करना उसका धर्म है, उससे भाग करके पंडित बन जाना चाहता है, जब तब करना चाहता है। ये तो गलत बात है। भगवान ने उसको वहीं पर डांटा, ये क्या बात है। तुम्हारा धर्म ये है, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम्हें पंडित बनना ही था, अगर तुम्हें साधु सन्यासी बनना ही था, तो तुम ये इतना बड़ा युद्ध क्यों खड़ा कर दिया। तुमने इतना बड़ा युद्ध क्यों खड़ा किया अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना था तो। भगवान ने उससे बहुत डांटा, क्योंकि वे विपरीत धर्म को भी अपने धर्म में रखना चाहता है, थोड़ा धर्म कुछ और भी लेना चाहता है। वह चाहता है कि मैं क्षत्रिय भी बना रहूं और ब्राह्मण बन के मैं जब तब भी करना शुरू कर दूं। लेकिन भगवान ने उसको डांटा। तो यही पर यहाँ बता रहे हैं कि विपरीत धर्म को कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए, पूर्ण रूप से ही धर्म को स्वीकार करना चाहिए। अन्य धर्मों को तब तक नहीं स्वीकार करना चाहिए जब तक आप अपने धर्म को पूर्ण तरीके से ना कर लें। और वैसे भी आप अपने धर्म को पूर्ण रूप से करते हैं तो अन्य धर्म को स्वीकार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपना धर्म ही पूर्ण है, इसलिए आप अपने धर्म का पालन करें। अब देखो नचिकेता के मन में ये तो आ गया कि मुझे यमराज के पास जाना है। अच्छा देखिए, सकारात्मक जो व्यक्ति होता है ना, वह विपरीत परिस्थिति में भी अवसर की तलाश कर लेता है, विपरीत परिस्थिति में भी अवसर ढूंढ लेता है। अब देखो वहाँ पर कहता है कि अरे यमराज के पास जाकर के मुझे कौन सा कार्य करना पड़ेगा, ये आज चलो अच्छा हुआ मुझे तो यमराज से मिलने का मौका मिलेगा। उसने ये भी सोच लिया, और कोई दूसरा होता रोने लगता, हम होते रोने लगते। लेकिन वहाँ पर देखो वह क्या कहता है, आज तो मुझे यमराज से मिलने का मौका मिलेगा। अच्छा हुआ कि यमराज का कार्य आज मेरे द्वारा सिद्ध होगा। लेकिन पिता देखो उसे भेजना नहीं चाहते, बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहते हैं। लेकिन वह पिता को धर्म याद दिलाता है कि नहीं, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे शिक्षा दी, और दूसरी बात आप मेरे पिता हैं, इसलिए पिता गुरु इनके वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। एक पुत्र का कर्तव्य है, एक शिष्य का कर्तव्य है। यहाँ पर वही नचिकेता समझा रहा है। देखिए अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्तः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अर्थ को अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।